सिर्फ फाइल्स और प्लॉट्स पे इन्वेस्टमेंट से तो आप मना करते हैं, डिस्करेज करते हैं उस चीज़ को। अब अगर कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे, इनिशियली बुक कराए और बाद में उसको डिलीवर हो जाए, तो उसको रेंट पे लगा के आगे कंटिन्यू करना चाहिए या उसको फिर सेल करके किसी नए प्रोजेक्ट में दोबारा री इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, हमारे साथ ऑलरेडी लोग इस तरह करते हैं कि वो जब कोई नई बिल्डिंग हम शुरू करते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं और जब बिल्डिंग डिलीवरेंस के करीब पहुंच जाती है तो वो उसको बेच के ना कोई उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ता है और वो हमारी नई बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर लेते हैं। इस तरह उनका पैसा जो है वो पैसा जनरेट करता रहता है और ये बहुत ही समझदारी का काम है। वैसे तो रेंट भी लिया जा सकता है अगर आप लेना चाहते हैं तो, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उस पैसे को, यानी वो पैसे के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ उसको और बेसिक अमाउंट को दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो फिर आपकी 4-5 सालों में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 3 सालों में तो आपकी इन्वेस्टमेंट ही डबल हो जाएगी, 2.5 सालों में। तो इससे ना ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट, कहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट एक जगह रुक जाए तो बोर हो जाती है। इन्वेस्टमेंट को आप डिफरेंट शेप में इन्वेस्टमेंट में लगाए रखें तो वो और पैसे को लेके आती है। इससे आपकी ना एक दिलचस्पी रहती है लाइफ के अंदर। वो इनकम कि जिसमें आपकी सिर्फ इंटेलेक्ट लगे और उससे पैसा आ जाए ना, वो बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट हुआ, फ़ायदा प्रॉफिट हुआ करता है, पैसा हुआ करता है, इनकम हुआ करती है। क्योंकि जो आप एक्टिवली जाके कमाते हैं ना तो वो तो हर दुनिया कमाती है, लेकिन ये जो आप अपने दिमाग से और पैसे से आप कमाते हैं ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसका लुत्फ़ ही कुछ और है। लिहाजा इसको आप किराया किराया लेना भी एक बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है। लेकिन जो लोग इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो किराए से कई गुना ज़्यादा उनकी जो है ना, इस पे इनकम ओवर द ईयर जनरेट हो जाती है और उनको उसमें फ़ायदा होता है। लेकिन बहरहाल अपनी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसको फिर फर्दर री इन्वेस्ट किस तरह करना चाहते हैं। ये आपके अपने अंदर जो है ना, आपकी अपनी एक डिज़ायर है। और किराए में भी बुरा नहीं है, क्योंकि किराए में 12 साल के अंदर अगर आपका वो किराया 10% एनुअल इंक्रीज़ है तो आपका पैसा पूरी इन्वेस्टमेंट ही वापस आ जाती है 10-12 साल के अंदर, और वो असासा आपको फ्री पड़ा होता है और उसकी वैल्यू 4 गुना बढ़ चुकी होती है। तो इन्वेस्टमेंट किसी भी सूरत के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपकी फेवर में जाएगा और आप उससे फ़ायदा उठा उठा सकेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।